हर्बटपुर के हरिपुर गांव स्थित पशु चिकित्सालय पर आज कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं लोगों का कहना है कि वह अपने जानवर इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद एक 4th क्लास कर्मचारी जो कि अपने आप को डॉक्टर बताता है, उसके द्वारा पशु को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि पशु की 1 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक व्यक्ति का भी संरक्षण इस कर्मचारी को प्राप्त है, जो कि राजनीतिक व्यक्ति इन लोगों पर यहां पर धरना प्रदर्शन न करने के लिए भी दबाव बना रहा है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उस कर्मचारी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है और 1-2 दिन में वह कर्मचारी इस चिकित्सालय से चला जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां पर पशुओं की जान को खतरा होगा। आज प्रदर्शन करा, क्या कारण रहा? असल में हम आए हैं आज पशु चिकित्सालय हरबटपुर हरिपुर में। यहाँ पर काफ़ी समय से शिकायतें आ रही हैं कि जो बेजुबान जानवर यहाँ लाए जाते हैं बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण, उनको यहाँ पर एक मौजूद है 4th क्लास डॉक्टर नहीं मिले बाई चांस, तो 4th क्लास आता है, वो कहता है मैं ही डॉक्टर हूँ और वो उनको कोई इंजेक्शन लगाता है। 1 घंटे में उस पशु की मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। आज तक उसके हाथ का एक भी पशु बचा नहीं है। ऐसे मामले सैकड़ों आ गए हैं। त्रस्त होकर के, परेशान होकर के, बार बार शिकायतें करने के बाद जब उनसे कोई एक्शन नहीं हुआ, तब हमें मजबूरन जो है आज आकर के हॉस्पिटल में प्रदर्शन करना पड़ा। ठीक है, अब हमें सूचित किया जा रहा है कि इन्होंने जो यहाँ चिकित्सा अधिकारी हैं, इन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जिला देहरादून को जो है एक लेटर लिख दिया है कि उस 4th क्लास को यहाँ से जो है हटा दिया जाए। उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर कोई व्यक्ति ये शिकायत लेके आ जाए कि भाई साहब मेरा जानवर मर गया, आपने क्या लगाया था, उसकी बीवी जो यहीं इसी कैंपस में रहती है, वो आ जाती है बदतमीजी करने, मारपीट करने, और लड़कों को पता नहीं गंदे गंदे केस में जो है कीमत में जो है वो कर दूंगी। उसकी वीडियो है हमारे पास, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टाफ चेंज हो और ये स्थितियाँ मतलब ना बने। देखिए, बेजुबान जानवर है, उसको भी पीड़ा होती है, दर्द होती है। जैसा आप बता रहे हैं कि या फिर यहाँ के डॉक्टर लोग कहाँ चले जाते हैं? डॉक्टर लोग तो कोई कहता है मैं फील्ड में हूँ, कोई कहता है मैं कहीं हूँ। ना यहाँ एक कंपाउंडर मिलता है, ना फार्मासिस्ट मिल रहा है, ना डॉक्टर मिल रहा है। क्या करें हम, हमें तो मजबूर होकर करना पड़ रहा है। और आपने ये भी बताया कि दवाइयाँ भी बाहर से लिखते हैं। दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं। इंजेक्शन या कोई दवाई देते हैं तो उसके लिए एक 40-50 रुपये ये चार्ज करते हैं और किसी प्राइवेट अकाउंट में उसे डलवाते हैं कि हमें गूगल पे कर दो इस अकाउंट में, और उसकी कोई रजिस्टर में कहीं एंट्री नहीं दर्शाई जाती। ऐसे भी हमारे पास एविडेंस है, बिना एविडेंस के हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास। क्या मानते हैं लापरवाही क्यों हो रही है? लापरवाही शासन प्रशासन की ओर से लापरवाही है। शासन प्रशासन की पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं है और इनको कुछ लोगों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आपने ये भी बताया कि कोई दबाव बनाया जा इनके बच्चों के ऊपर, दबाव बनाया जा रहा है। एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। माननीय प्रमुख किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? लड़के ही बता रहे हैं कि इनके परिजनों पर जो है माननीय जो है प्रमुख हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख विकासनगर जसविंदर सिंह बिट्टू जी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब तुम वहाँ मत जाना, मैं कर दूंगा। मतलब उनके साथ अभद्रता हो रही है और मतलब भयानक रूप से प्रेशर बना रहे हैं, वो भी और उनके चेले भी, जितने भी उनके चेले। कुल मिला के इस प्रकार का कृत्य हम मतलब जो है बिट्टू सरदार जी से, माननीय प्रमुख जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य में कम से कम जो है संवेदनशीलता दिखाएं, संवेदनहीनता नहीं, हमें ऐसी अपेक्षा नहीं है उनसे। नाम? जी, मेरा नाम रिया गरेवाल है। अग्रवाल जी, आप आए हैं, आज प्रदर्शन हुआ, क्या कारण रहा, क्यों आए? कारण यही है कि ये हमारे जानवरों को इंजेक्शंस लगाते हैं। अब मुझे इनका ये नहीं पता, वो है इनका बंदा 4th क्लास है, RK नौटियाल। मुझे उनकी कहीं डिग्री नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखती। बोलते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले तो यहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं, 2 साल तक यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं रहा। और फिर मेरे कंप्लेंट करने पे इनके एनिमल हस्बेंड्री के चीफ सेक्रेटरी और इनके चेयरमैन को मैंने कंप्लेंट करी। मेरे पे आज भी मेल्स पड़ी हुई है, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करती। तो मैम डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं यहाँ से? डॉक्टर पता नहीं इनके कहाँ घूमने चले जाते हैं। वो जो RK नौटियाल है वो सारा दिन सड़कों पे घूमता है, उसको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है? सड़कों पे घूमने की तनख्वाह देती है। और यहाँ से डॉक्टर गायब होते हैं, डॉक्टर का पता नहीं होता गायब। मेरी 2 बिल्लियां मर गई इनके इंजेक्शन पुट ऑन करने पे। मैडम ऐसा क्या इंजेक्शन लगा दिया जो आपकी बिल्लियां मर गई? हमें क्या पता है, हम तो इनके पास आते हैं ना। भाई डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर हमारे जानवरों को देखेंगे। अब ये बोल रहे जी हमें माफी चाहिए, ठीक है, आप हमारे जानवर की जिंदगी हमें दे दो, हम आपका ये केस वापस ले लेते हैं, हमें तो मतलब ही नहीं है। आप हमारे जानवरों की जिंदगी दे दो। ये जो आंदोलन चल रहा है 365 आंदोलन जी हमारा पूरे साल का चलता है, ये है वॉइस टू बी वॉइसलेस। हम उनकी आवाज बनते हैं ना जिनके पास आवाज नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि हम तो जी जानवरों के डॉक्टर हैं, जानवरों के, मुझे तो ये जानवर लगते हैं। इनको तो पता ही नहीं है करना क्या है। यहाँ पे कोई होता ही नहीं है, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे
हमारे डॉक्टर साहब लंच पे गए हैं, हमारे ये है, हमारा वो है, मैं कंपाउंडर हूँ, मैं ही देखता हूँ जी, वही इंजेक्शन। मैडम आज आप पे दवा भी बनाया गया, किसने दवा बनाया आप पे? ये ही इनके जो राजनीतिक सहयोग के, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ के इतना नहीं जानती हूँ। ये बोलते हैं जी ये मत करना, वो मत करना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस ऐसे इनके लारे होते हैं। क्या मानते हैं मैडम इनकी लापरवाही है? लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है इनकी। ये छोटी लापरवाही, किसी की जान जा रही है, छोटी लापरवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को इनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए यहाँ पे। मैडम इन्होंने ये भी आपको लेटर दिखाया, इसको नौकरी से निकाल दिया, अब क्या रहेगा आपके? ये बोल रहे हैं कि उसको ट्रांसफर करेंगे, वहाँ जाके जानवर मारेगा, उसको सस्पेंड करो, उसको डिसमिस करो। ये ट्रांसफर होने से क्या होगा? सस्पेंड करो, आप डिसमिस करो, ट्रांसफर से कुछ नहीं चाहिए हमें सस्पेंड होना चाहिए बंदा, ये चाहिए हमें। कैसा आपका नाम पहले परिचय? मैं डॉक्टर पशु चिकित्सा अधिकारी, मैं डॉक्टर रजनीश पांडे, पशु चिकित्सा अधिकारी हरबरपुर। सर आज आपके यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है कि बताया जा रहा है कि यहाँ जो जानवर आते हैं वो मर जाते हैं, इंजेक्शन गलत लगाए जाते हैं, क्या कारण है सर? देखिए सर, यहाँ पर तो नहीं मरा जानवर, और मैं मानता हूँ कि इंजेक्शन लगा के घर पे जाके मरा तो उस इंजेक्शन से नहीं मरा है। दूसरी बात, जिस टाइम पे वो इंजेक्शन लगा उस टाइम पर मैं फील्ड में कहीं टैगिंग करने गया था और किसी गाय का इंश्योरेंस वगैरह देखने गया था, तो मेरे आने के बाद शाम को फिर मैं दोबारा 3 बजे बाद फिर फील्ड में चले गया। फिर मैं जब 6 बजे आता हूँ तो यहाँ पर इन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर जिससे वो मेरे फार्मेसिस्ट नहीं थे, इनके एडवाइस में उसने सिपाटैक्सिन 500 mg और CPM 1 ml और ट्राइवेट 1 ml उस डॉग को दिया। उससे 2 दिन पहले वो आया था तो उसको नियोमैक करके 1 ml इंजेक्शन लगा दिया था। एक्चुअली इसको मेंस की प्रॉब्लम थी और एलोपैथिया था, और इस कारण ये इलाज इन्होंने दिया था, उसको ट्रीटमेंट नहीं किया था। और उसके बाद मैं जब शाम को आया तो फिर ये लोग आए तो सर इनका ये भी कहना है कि इनके कोई लेडीज है, उन्हें बिल्ली भी मर गई, वो क्या है सर? सर वो बिल्ली का संज्ञान मेरे पास नहीं है, मेरे से कहीं रहा होगा उसका, तो इसके पास अभी जो ये बोल रही है इसके पास हो सकते हैं। सर इनका ये भी कहना है कि दवाइयाँ नहीं मिलती यहाँ से। हाँ, दवाइयाँ जो हमारे पास उपलब्ध है हम उसको लगाते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको हम जो बेसिक जो मेन दवाई जो दवाई की आवश्यकता जो है वो बाहर से लिख देते हैं, कभी कभार लिख देते हैं। सर जो जानवरों को इंजेक्शन लगाया है तो गलत लगाया है सही लगाया है? सर आज इतने साल की नौकरी हो गई उस बंदे की, अब फील्ड में तो सभी लोग जब हॉस्पिटल में ले तो काम करते ही हैं, तो इंजेक्शन उन्होंने लगा दिया तो मैं तो नहीं मानता हूँ गलत लगाया। अगर गलत लगाया तो इन लोगों को PM करवाना चाहिए था उसका। मैंने PM के लिए बोला था भाई आप PM कराओ, PM से रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, और हमारे हाई अथॉरिटी से आप लेटर लिखो, PM कराओ, टीम आपको PM करके आपको उसका आंसर दे देगी। सर जिसने इंजेक्शन लगा उसका क्या रहा सर? वो यहाँ पर मेरे पोस्टन सहायक हैं और रामकिशन नोटियाल जी हैं, ये उनके ट्रांसफ़र के लिए बोला है, तो मैंने अपने चीफ वेटनरी अफसर को एक पत्र लिख दिया है उनके ट्रांसफ़र के लिए, एक बच्चों की उनके कंप्लेंट के लिए एक थाने में भी, यहाँ पे चौकी में भी एक लेटर दे दिया और उनको बता दिया यहाँ से उनको निकाल देंगे। हाँ, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र के लिए लिख दिया तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिलहाल उनसे हम कोई भी काम इस प्रकार का इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाएं।